उपासक गुरु को कभी मनुष्य न समझे, भगवद विग्रह को कभी धातु का न देखे कि पत्थर की मूर्ति है कि अष्ट धातु की है कि काहे, ऐसा कभी प्रश्न न करे। इष्ट देव का अवतार होता है अर्चा विग्रह रूप में, अर्चावतार। दो प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा होती है, एक होती मंत्रों के द्वारा और एक होती भाव के द्वारा। निरंतर जो मंत्राकार वृत्ति की हुई भजन में डूबे हुए महापुरुष जब तदात्म वृत्ति से श्री विग्रह की तरफ देख ले, उसी समय हलचल पैदा हो जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा हो गई, छाती से लगा लिया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई। मंत्रों का एक अनुष्ठान वैदिक सिद्धांत से और एक है भाव सिद्धांत। धन्ना जाट के भांग के बट्टा में कोई प्राण प्रतिष्ठा मंत्र से नहीं हुई, भाव से भगवान प्रकट हो गए थे। सिलपिल्ले बाई के भाव से भगवान प्रकट। जब हम अपने प्रभु को अपने प्रभु की भावना से प्यार से देखते हैं तो वहीं प्रकट हो जाते हैं। जैसे खंभा फोड़कर नरसिंह भगवान प्रकट हो गए प्रहलाद जी के लिए, भाव से देखा। नामदेव जी ने तो कुत्ते से भगवान प्रकट हो गए, भाव से देखा भूत से भगवान प्रकट हो गए। तो फिर श्री विग्रह में भगवान नहीं प्रकट हो जाएंगे जब भक्त भाव से देखेगा। और भाव ना हो तो भगवान में भी भगवान नहीं दिखते। दुर्योधन को कहां दिखते थे? दुर्योधन दुशासन इनको नहीं दिखते थे, भगवान में भी भगवान नहीं दिखते। गुरु को मनुष्य समझना, भगवद विग्रह को धातु या पाषाण का समझना, गुरु मंत्र को साधारण शब्द समझना, चरणोदक को सामान्य जल मानना, भगवत प्रसाद को भोजन मानना, अन्न मानना, साधु की जाति पर दृष्टि रखना, ये उपासक को सावधानी पूर्वक त्याग कर देना चाहिए। ये उपासना के बड़े विघ्न हैं। यदि ऐसा भाव बना रहेगा तो उपासना सिद्ध नहीं होगी। कभी कभी चूक हो जाती है। प्रसाद में अन्न या फल दृष्टि नहीं रखी जाती, सिर्फ प्रसाद। और वैष्णव पद्धति है, प्रसाद का किनका मुख में अगर डाल लिया जाए तो कोई भी व्रत भंग नहीं होता, चाहे निर्जला ही क्यों न हो। भगवत प्रसाद में ये भाव नहीं रखा जाता कि ये अन्न है या अमुक वस्तु है, नहीं। प्रसाद में यदि भोजन अन्न वस्तु, आज अन्न है तो कल प्रसाद कैसे हो जाएगा? प्रसाद तो सिर्फ प्रसाद है और उसका किनका डालने से हर व्रत की पूर्णता होती है। चरणामृत, जैसे जो लोग नहीं जानते, वो जब बटता है तो बोले थोड़ा जल हमको भी दे दीजिए। जल नहीं है, चरणामृत है। चरणामृत को जल समझना। प्रभु के सामने जाकर के पूछना, ये मूर्ति काहे की है? पत्थर की है, संगमरमर की है, ये धातु की है? बड़ा अपराध कर रहे हो। ऐसा कभी प्रभु के श्री विग्रह के सामने नहीं। ये संत किस जाति के हैं? ऐसा कभी नहीं। गुरुदेव साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे, ऐसा भाव कहाँ हो पाता है? परब्रह्म परमात्मा भाव गुरुदेव पर हो पाना है तो बड़ी मुश्किल की बात है। यहां तो साधु भाव ही हो जाए बहुत बड़ी बात है कि ये संत है। पूर्ण मनुष्य बुद्धि बनी रहती है। इसीलिए हमको अपने गुरुदेव में आराध्य देव नहीं दिखाते, नहीं तो गुरुदेव अपने स्वरूप को ही तो दिखाने के लिए विराजमान है। इसमें शिष्य के नेत्र की बात है। गुरुदेव तो कृपालु हुए हैं। जब हरिव्यास देवाचार्य जी अपने गुरुदेव के पास आए तो जब शिष्यत्व की बात की तो उन्होंने कहा, तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? बोले नहीं। जाओ 12 वर्ष गिरिराज जी की परिक्रमा। फिर आए, राधे राधे। अब कुछ दिखाई दे रहा है? बोले नहीं। फिर जाओ 12 वर्ष, 24 वर्ष राधा राधा रटते हुए गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई। जब आए बोले अब दिखाई दे रहे? बोले हाँ, आपकी गोद में प्रिया प्रीतम विराजमान है। ये अब दृष्टि आई। गुरु को मनुष्य मानना,
प्रायः मनुष्य ही मानते हैं। हमें लगता है कि 1000 में कोई 1-2 ऐसे होंगे जो ये भाव हो कि गुरुदेव हमारे ब्रह्म हैं। छवि या मूर्ति विराजमान करके तो पूजा सब करेंगे, लेकिन मनुष्य बुद्धि या बहुत से बहुत संत बुद्धि, उसमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह। साक्षात पर ब्रह्म कहने को तो सामने जाके बोलेंगे गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। विचार करो, इसमें से एक भी माना है तुमने? गुरु को ब्रह्मा माना है या हरि माना है या शिव माना है या साक्षात पर ब्रह्म माना है? बड़ा मुश्किल है। केवल कह देना अलग, बोले होना भी तो चाहिए साक्षात पर ब्रह्म। केवल बातों से कोई पर ब्रह्म थोड़ी हो जाता है। तो पाषाण में पर ब्रह्म था क्या? वो तो अव्यक्त था, तुम्हारे भाव से व्यक्त हुआ ना। तुमने पर ब्रह्म की भावना की तो मुस्कुराता हुआ ब्रह्म प्रकट हो गया। तो गुरुदेव तो चैतन्य ब्रह्म है। आपकी भावना यदि हो जाए कुत्ते से विट्ठल भगवान प्रकट किए, तो भावना ही तो की प्रभु प्रभु सूखी मत खाओ, थोड़ा घी रोटी मिला, नाथ आपके लिए ही तो है। तो ऐसे देखो साक्षात विट्ठल भगवान गुरुदेव में प्रभु आपका सर्वस्व, आपका प्राण मन तन सब, मैं आपकी ही तो उपासना कर रहा हूं। मुझे और कोई भगवान नहीं चाहिए, बस आपका साक्षात्कार हो, आप प्रसन्न हो जाएं, आपकी अधीनता। ऐसा कहां? ऐसा होगा तो भाव बदल जाएगा। गुरुदेव के प्रति परब्रह्म भाव हो जाए तो साधक को कुछ करना नहीं पड़ेगा, अपने आप उसके अंदर समस्त दैवी संपदा प्रकाशित हो जाएगी। परब्रह्म भाव होना बहुत कठिन है। गुरुदेव के प्रति परब्रह्म भाव हो गया तो उस भाव की सिद्धि होगी, चराचर जगत में परब्रह्म भाव हो जाएगा। क्योंकि गुरुदेव अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, तो चराचर में परब्रह्म भाव होते ही वो जीवन मुक्त हो जाएगा। बहुत कठिन बात है। इसलिए उपासक इस भाव को सिद्ध करे। गुरुदेव साक्षात परब्रह्म, भगवद विग्रह साक्षात मेरे इष्ट देव, चरणोदक अहो भाग्य जो हमें चरणामृत पीने को मिल रहा है, कोई जल नहीं, और गुरुदेव का मंत्र, ये कोई शब्द नहीं है। साक्षात इष्ट देव मिल गए, मुझे मंत्र मिल गया तो। पर ऐसी बुद्धि कहाँ है? पड़ा है एक कोने में हृदय में मंत्र, उसका बार बार स्मरण नहीं, बार बार दुलार प्यार नहीं मंत्र का। आप देखो मंत्र को कितना प्यार करते हैं आप। मंत्र का प्यार है बार बार स्मरण करना, दुलार करना, तो उसी का जागरण होगा। तो वही प्रिया प्रीतम निकुंज सब उसी में छुपा है। ये जो मंत्र है ना, इसमें सब कुछ छुपा है। मंत्र की ही व्याख्या चतुरासी जी है, निज मंत्र की व्याख्या चतुरासी जी है। चतुरासी जी की व्याख्या 42 लीला और वृंदावन दास चाचा जितने भी पद गाए सब चतुरासी जी की व्याख्या है, और 84 जी निज मंत्र की व्याख्या है। ये अंदर की बात समझ। मंत्र मिला मतलब पूरे निकुंज की चाबी मिल गई। बीज मंत्र इसी को कहे, इसी से पूरा निकुंज रूपी वृक्ष प्रकाशित हो जाएगा। इष्ट देव में, गुरुदेव में जितना तुम्हारे भाव की कमी रहेगी उतना ही उपासना असफल रहेगी। जब अपने इष्ट देव के पास कोई जाता, जैसे यहां से कोई बोले कि बरसाने जाए, हे सुनो श्री जी को हमारी भी दंडवत कर, अहो भाग्य आपके कि आप श्री जी के दर्शन करने जा रहे, हमारी दंडवत कह देना, हमारी स्मृति, हमारी भी अर्जी लगा देना। कोई आपका है, ईर्ष्या तो नहीं होगी ना, द्वेष तो नहीं होगा, उसके प्रति जलन का भाव तो नहीं होगा कि तो श्री जी के दर्शन के लिए जा रहा है। ऐसे यदि हमें गुरुदेव से प्रेम है और हमें दिखाई दे रहा कि गुरुदेव इनको ज्यादा प्यार कर रहे हैं, तो हमारा उससे ज्यादा प्यार हो जाएगा। आपके हो भाग्य। कभी हमारी भी स्मृति दिला देना, गुरुदेव को ये प्रदान कर देना। गुरुदेव, उसके अंदर द्वेष तो नहीं आएगा, जलन तो नहीं आएगी। जब मनुष्य बुद्धि होगी तब जलन होने लगेगी, तब ईर्ष्या जागृत हो जाएगी। नापना चाहिए अपने हृदय में
कि गुरुदेव के प्रति मनुष्य बुद्धि का लक्षण है, साधु बुद्धि का लक्षण है, या साक्षात पर ब्रह्म का लक्षण है। इतनी गोपीजन थी, क्या किसी को किसी के प्रति ईर्ष्या थी क्या? एक साथ बैठकर सब कात्यायनी की उपासना, एक साथ यमुना स्नान, एक साथ अनुष्ठान श्री कृष्ण को प्रीतम रूप में प्राप्त करने का। ऐसे सहस्त्रों उपासक, सही पूछो तो इतना भी अंतर नहीं, सबके प्रति प्रभु का समान प्यार है, गुरुदेव का, प्रभु का। पर जो जितना प्रभु मानेगा, जितना अपनापन करेगा, वो दूर रहकर भी अनुभव करेगा कि गुरुदेव का, इष्ट देव का हमारे प्रति सबसे अधिक प्यार है। यह सबको अनुभव होगा। यदि आप पवित्र हृदय से, भगवत भाव से, तो आपको यह अनुभव होगा कि देखो, देखें या ना देखें, बोले या ना बोले, मिले या ना मिले, मेरा हृदय कहता है कि गुरुदेव, इष्ट देव सबसे ज्यादा मुझे प्यार करते हैं। ये भगवत भाव में रहता है। इष्ट देव और गुरुदेव की परिपूर्णता के भाव में जितनी कमी रहेगी, उपासना उतनी कच्ची रहेगी। इष्ट देव गुरुदेव की परिपूर्णता में भाव, इष्ट देव में कभी एक देशीयता का भाव नहीं रहना चाहिए। मेरे इष्ट देव सर्वत्र विराजमान है, तभी सच्चिदानंद भाव पूर्ण होगा। मन उपासना किए बिना नहीं रह सकता, इसका स्वभाव है उपासना करना। यदि प्रभु की उपासना नहीं की तो भोगों की उपासना ये करेगा ही करेगा, तुम इसे रोक नहीं सकते हो। अगर ये भोगों की उपासना करेगा तो दुख, चिंता, भय, शोक, मृत्यु, इससे तुम बच नहीं सकते हो। और मन का स्वभाव उपासना करना, ये बिना उपासना किए नहीं रह सकता। यदि प्रभु की उपासना नहीं की तो विषय की उपासना करेगा, इसलिए बचाओ इसको विषय उपासना से और प्रभु की तरफ लगा दो। तो बोले, ये जानते हुए कि ये विषय उपासना पाप कराएगी, फिर भी हम इसे क्यों नहीं रोक पाते? तो श्री भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारा ज्ञान तीन तरह से ढक गया। पहला, अग्नि में जैसे धुआं पर अग्नि है, अर्थात ज्ञान है, पर धुआं हट जाए तो सही ज्ञान दिखाई दे, ऐसे पहली स्थिति उपासक की विषय उपासना की तरफ, काम वासना की तरफ जब होती है, उस समय एकदम वो ज्ञान जागृत करने के लिए सत्संग आदि का सहयोग तो बच जाएगा। नहीं, दूसरी आती दर्पण में मल की तरह, अब उसमें बड़ा प्रयास करने पर। तीसरी आती है जेर में ढका हुआ गर्भ, अब उसमें समझ में ही नहीं आता कि क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है, जो वासना आई वैसी क्रिया हो गई। आवृतम ज्ञान में तेनो ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। हे कुंती नंदन, ये काम अग्नि है, ये कभी तृप्त होने वाला नहीं है। जैसे अग्नि में धीरे धीरे घी डालो तो भड़केगी, वो शांत नहीं होगी। ये ज्ञानियों का बहुत बड़ा दुश्मन है, तो अज्ञानियों का मित्र है। काम से ही तो सुख का अनुभव करते हैं। संसार में शास्त्रों की संख्या में केवल काम सुख के लिए ही सारा चिंतन है। देख लो, हमें पढ़ना लिखना है, खूब रुपया कमाना है, अपनी कामनाओं की पूर्ति करनी। काम का सीधा तात्पर्य केवल एक ही इंद्रिय से नहीं, सर्वेंद्रियों के भोग से है। अगर ये दुश्मन है तो किनका है? जो इस संसार रूपी महान दुखालय से मुक्त होना चाहते हैं। वैसे है तो दुश्मन उनका भी, क्योंकि दुख, शोक, चिंता, भय, पाप आचरण कराता है, पर वो मित्र मानते हैं, इसी से वो सुखी होना चाहते हैं। ज्ञानिनो नित्य बैरिणा, ज्ञानियों का यह दुश्मन है। तो कोई ऐसा न समझ ले कि ज्ञानियों को भी काम परास्त करता है क्या? तो यहां ज्ञानी शब्द शास्त्र ज्ञानी से, ब्रह्मबोध से नहीं है। ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के हृदय में नहीं। स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति,
भ्रम पैदा ही नहीं कर सकती माया। जहां आता है जो ज्ञानिन कर चिता परई बरियाई विमोह बस करई, वो शास्त्र ज्ञानी ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष नहीं, वहां गुंजाइश ही नहीं है। जैसे भगवत प्रेमी महात्मा नहीं, अभी वैदी भक्ति गौड़ी भक्ति तक हो सकता है, लेकिन अनुराग, जहां अनुरागात्मिका भक्ति जागृत हुई, प्रेम लक्षणा भक्ति, वहां प्रवेश नहीं किसी विकार का। ऐसे ही शास्त्र ज्ञान साधना तक हो सकता है काम का प्रभाव, लेकिन ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के हृदय में नहीं। ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, संत हृदय जिम उपज न कामा। भगवान कह रहे हैं दुष्पूरेणा नलेन च, ये कभी पूर्णता नहीं होती काम में। अग्नि में घी की आहुति सुहाती सुहाती डाली जाए तो कभी वो बुझेगी नहीं, बढ़ती चली जाएगी। ऐसे ही कुछ लोग सिद्धांत कहते हैं भोग से योग। भाई शास्त्र तो आज्ञा नहीं करता ऐसा। न जातु कामः कामानाम उपभोगेन साम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। कभी काम भोग से कामनाओं की शांति नहीं होती और बढ़ती है जैसे आग में घी डालने से। कलयुग है, बड़े सिद्धांत चलेंगे। कलयुग में शास्त्र विरुद्ध आचरणों की बाढ़ आ जाएगी। शास्त्र सम्मत चलो, परिपक्व अवस्था आएगी तो सिद्ध हो जाओगे। सिद्धों का नाटक न करे, नहीं तो माया जब अपना नाटक खड़े करेगी तो आप टिक नहीं पाओगे। और जो सिद्ध हैं उनके आगे से लजाकर भाग जाती माया, अपना कोई प्रभाव नहीं दिखा पाती। नाटक मत करो, ईश्वर की माया बड़ी प्रबल है, डरते रहो। जब परिपक्व अवस्था आ जाएगी तो भ्रम ही खत्म हो जाएगा। आजकल नए नए सिद्धांत बनाए जाते, नई नई बातें प्रकट की जाती हैं। ये समझ में नहीं आता कि शास्त्र सम्मत आचरण करने वाला महापुरुष ही सिद्ध होता है, शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वाला नहीं। जिस समय माया ये देखेगी कि तुम मायापति के भी ऊपर सिद्ध हो गए हो, फिर वो जब प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करेगी तो फिर नहीं निकल पाओगे। यहां बड़े बड़े झुक के निकले हैं, कोई भी हो। इसलिए हर उपासक से प्रार्थना है कि दंभ नाटक पाखंड न किया जाए। धैर्य पूर्वक चलोगे तो सिद्ध हो जाओगे। तुम्हारा जन्म ही हुआ है सिद्ध होने के लिए। कभी भोगों से योग की प्राप्ति नहीं होती। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं है। त्यागात शांतिरनंतरम भगवान के शब्द हैं, और ये भी भगवान के शब्द हैं। और लोगों का मन यही चाहता है कि कोई ऐसा मार्ग मिले जिससे मनमानी भोग भोगने को मिले और योग भी हो जाए। फिर क्या है, फिर तो भीड़ वही लगेगी जहां भोग से योग है। भोग त्याग से योग, उसमें तो कोई बिरला। कोई एक पाव भगत जी में मोरी। आज शास्त्र की मर्यादा को ही नहीं समझा जाता है। जो जितना मन, फिर अंत में बड़ी दुर्गति होती है। मनमानी आचरण करने वाले की अंत में बड़ी दुर्गति होती है। इसलिए सावधान, तस्मात् शास्त्रम प्रमाण। आज तक ऐसा कोई सिद्ध महापुरुष नहीं हुआ जो शास्त्र मर्यादा के विपरीत आचरण सिद्ध होके करता हो। साधन काल में शास्त्र मर्यादा से चलने वाला ही सिद्ध होता है, तो उसका स्वभाव शास्त्र मर्यादा बन जाता है। बड़े बड़े महापुरुषों के दर्शन हुए, कभी शास्त्र मर्यादा के विपरीत आचरण नहीं हुए। वृंदावन में भी, गंगा किनारे भी एक से एक महान सिद्ध पुरुष। शास्त्र मर्यादा के विपरीत आचरण कभी सिद्ध नहीं होता। शास्त्र आज्ञा कर रहा है, भगवान आज्ञा कर रहे हैं कि दुष्पूरेणा नलेन च, कभी भोगों से शांति नहीं प्राप्त हो सकती। कामना जितनी भोग भोगते जाओगे उतनी बढ़ती चली जाएगी, तृप्ति नहीं होगी। कामना अग्नि की तरह है, जितना भोग भोगते जाओगे उतने ऐसे घी डाल रहे हो, वो बढ़ती चली जा रही। भोग भोगोगे, भोगों के संग्रह करने की इच्छा बढ़ती चली जाएगी, भूख बढ़ती चली जाएगी।
और इतना तुम समझ लो, तुम चैतन्य हो और भोग जड़ है, कभी तुम्हारी तृप्ति नहीं हो सकती, जड़ से कभी तृप्ति नहीं हो सकती। ये जड़ शरीर है और तुम चैतन्य हो, चैतन्य की जड़ से कभी तृप्ति नहीं हो सकती। इसलिए जैसे 100 रुपए की कामना हो, 100 मिल जाए तो 1000 की, 1000 हो तो लाख की, लाख की, करोड़ करोड़ की, अरब की, और ऐसे अरबों खरबों बन जाए तो भारत का नंबर 1 धनी, फिर विश्व में कितना बोले, अभी तो 10वां नंबर है, नहीं 1 नंबर में। ऐसी वासना बढ़ती चली जाती, कभी तृप्ति नहीं होती। जब उपासक इस बात को समझ जाता है कि जितनी जिसकी बड़ी वासना उतना वो बड़ा गरीब है। देखो शास्त्र में गरीब किसे कहते हैं? जिसकी जितनी बड़ी मांग है। एक आदमी 100 रुपया मिला, तृप्त हो गया, छोटा गरीब है ये। एक आदमी 1 करोड़ भी मिला, उसको तृप्ति नहीं, ये बड़ा दरिद्र है, ये बड़ा गरीब है। क्योंकि दरिद्रता भूख, उसकी बड़ी भूख हो गई है। धन की जितनी भूख बढ़ जाती है उतना ही वो दरिद्र माना जाता है। देखो ना, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहनपति शाह, वो शहनशाह के भी शहनशाह, वो दरिद्र नहीं, गरीब नहीं। 7 गांठ कौपीन में इंद्र बापुरो कौन। देख लो, गरीब कौन? जिसके धन की बड़ी चाह बढ़ गई है। वास्तव में धन नहीं बाधक है, धन की चाह बाधक है। धन मिल जाए तो साधु सेवा, गौ सेवा, अस्पताल बनवा दे, गरीबों की औषधि के बहुत से बढ़िया मंगलमय कार्य। लेकिन धन की चाह बढ़ जाए तो निरपराध को दंड देना, असमर्थ असहाय को लूट लेना, हिंसा कर देना, न जाने कितने अपराध जागृत हो जाते हैं इस धन की चाह में। वो परमात्मा प्राप्ति की तो बात जाने दो, धर्म भी नहीं समझ पाता है। इसलिए दुष्पूरेणानलेन च, ये कभी पूर्ति नहीं होने वाली कामनाओं की आज तक किसी की नहीं हुई। काम रूपेण, नाशवान शरीर पदार्थ की भोग वासना, ये काम रूपेण है, ये बहुत बड़ा दुश्मन है, ये भगवत प्राप्ति नहीं होने देगी। नाशवान शरीर भोग, नाशवान वस्तु भोग, नाशवान भोगों की चाह, ये भगवत प्राप्ति ये नहीं होने दे रही। ज्ञान सबको है कि 4 दिन बाद मर जाना है, ज्ञान सबको है, यहां से कुछ नहीं जाएगा। वस्तु, व्यक्ति, स्थान, आपका किया हुआ पाप कर्म और पुण्य कर्म साथ जाएगा। पर वो शुभ क्यों नहीं कर पाता, वो लाभ क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि काम ने ढक दिया है। काम वासना। कामना किसे कहते हैं? जिसका अभाव खटक रहा है। अप्राप्त की प्राप्ति की चाह का नाम कामना है। सुख की कामना से ही हम सारे चाहें पैदा करते हैं। जितनी चाह है उसके अंतर में सुख है कि ये वस्तु मिल जाए तो सुख मिल जाएगा, ये शरीर मिल जाए सुख मिल जाएगा, ये पद मिल जाए सुख। जितनी भी चाह है उसके मूल में सुख है। और बावरे बाहरी कहीं सुख लगे, सुख तो तेरे अंदर है, सुख राशि तू है। कहीं तुझे जड़ प्रकृति में सुख नहीं मिल सकता कभी भी, क्योंकि तू अविनाशी का अंश है। तुझे विनाशी प्रकृति कभी तृप्त नहीं कर सकती, पक्की बात। पर यह ज्ञान काम क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि काम ने ढक दिया है। कैसे ढक दिया? जैसे बोले अग्नि को धुएं ने, दर्पण को मैल ने, जेर को ने गर्भ को, ऐसे तेरा ज्ञान ढक गया है सतोगुण रजोगुण तमोगुण वृत्ति होने के कारण। अप्राप्त की प्राप्ति करने का नाम, सुना हुआ देखा हुआ भोग, उसे भोगने की इच्छा का नाम, उस भोग को संग्रह करने की इच्छा का नाम कामना। और अंतःकरण में बहुत सूक्ष्म वृत्तियां भोगों की दबी हुई है, उनका नाम वासना। और ये वस्तु, ये भोग तो चाहिए ही मुझे, इसके बिना मैं नहीं जी सकता, इसका नाम स्पृहा। और
ये तो हमारी बहुत पसंद की वस्तु है, व्यक्ति है, स्थान है, आसक्ति। अब आशा लगाए हुए हैं कि ये भोग तो मिलेगा ही, जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल, इसे आशा कहते हैं। अब अधिक से अधिक भोग लूं, इसे लोभ कहते हैं। भोगे हुए भोगों को पुनः भोग लूं, इसे तृष्णा कहते हैं। अब चाहे मांगना ही क्यों न पड़े, ये प्रबल इच्छा बढ़ गई, याचना। इस तरह ये पूरा काम ही है जो कामना, वासना, स्पृहा, आसक्ति, याचना, लोभ, तृष्णा इनके रूप में प्रकाशित होता है। ज्ञानिनो नित्य वैरिणः, जो साधन मार्ग आपको मिला है और जो इस मार्ग में चल रहे हैं, वो सब साधक ज्ञानी हैं, चाहे जिस मार्ग के हो। क्यों? क्योंकि वो अज्ञान का त्याग कर सत मार्ग में चल रहे हैं, तो विवेकी तो है ही, ज्ञानी तो है ही। उनका एक खास दुश्मन है। और बोले जितने संसारी लोग हैं उनको तो मार के गिरा दिया। दुश्मन तो तब होता है ना विपक्ष खड़ा हो, वहां कोई विपक्ष है नहीं है, वो तो उसी में राजी है ना। साधक ज्ञानी, जो ज्ञान जागृत हुआ कि असत है और त्याग कर चला, अब वो गिराने की कोशिश। काम रूप बैरी, ज्ञानिनो नित्य बैरिणा। इसको दुश्मन कौन समझता है? काम को मित्र समझता है, दुश्मन कहां समझता है। अंदर कामनाएं उत्पन्न नहीं, कभी जले कि ये दुश्मन जागृत हो रहा, नहीं, आप उसको मित्र मान रहे। जो मन कामना से युक्त होता है, उसे पूर्ति करने के लिए प्रयासरत हो जाते हैं। साधन ना करने वालों के लिए ये महान दुखदाई है, पर वो पहचानते नहीं हैं और साधक पहचानता है इसे। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि जो विवेकशील मेरी साधना प्राप्ति में लगा है, उसका ये नित्य बैरी है। प्रतिपल ये कष्ट देने वाला काम है, यही भगवत प्राप्ति नहीं होने देता। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम, ये एक साथ नहीं रह सकते। अभी काम है, कामना, इसीलिए अंदर भगवत साक्षात्कार नहीं हो पा रहा। ये कामना बहुत बड़ा शत्रु है साधक का। ये उत्पन्न होकर के ज्ञान को ढक देती है, और जहां काम आवे, कामना आवे, तो बस साधक को डर जाना चाहिए कि कोई न कोई आफत टूटेगी, अब खतरा होगा, कोई न कोई फसाव फंसेगा। विषय चुगा जिन चुगे मन, चुगत कछुक सुख होए, फिर फांसी ऐसी लगे तेईसम दुख न कोई। आएगा कोई न कोई दुख आएगा, आपत्ति आएगी, विपत्ति आएगी। जो परमार्थ मार्ग के साधक हैं, महान पद पर आरूढ़ होना चाहते हैं, उन साधक को ये काम भ्रष्ट करने के लिए चुनौती देता है। ये चुनौती स्वीकार करके, जीत करके ही कोई परम पद पर आरूढ़ होता है। ध्यान रखना, है कोई साधारण मार्ग नहीं है। परिणाम में भयंकर दुख प्रदान करने वाली ये काम वृत्ति है, इसीलिए नित्य दुश्मन है साधक का। भोगों में लगे हुए अज्ञानी जन इस काम को मित्र के समान देखते हैं, क्योंकि कामना के कारण भोगों में उनको सुख मिलता है। यदि कामना ना हो तो सुख नहीं मिलेगा। आवृतम ज्ञानम, आवृतम ज्ञानमें तेन ज्ञानिनो नित्य बैरिणा। इसका काम क्या होता है? काम का कि ये सबसे पहले तुम्हारे ज्ञान को ढक देगा। निर्णय नहीं कर पाओगे कि ठीक है कि गलत है, गलत है कि ठीक। अरे चलो, निर्णय नहीं कर पाओगे, फिसल जाओगे। ये वैसे होता तो हर योनि में इसका प्रभाव है, काम का। चींटी, चुनमुन, पक्षी सबके अंदर। मनुष्य में एक बचाव पक्ष केवल है, विवेक अन्य योनियों में ढका रहता है, वो प्रयोग नहीं कर सकते। केवल जीवन निर्वाह तक का ज्ञान है। अन्य पशु पक्षी को कहां पाना है, कैसे पानी पीना है, बस इसके आगे नहीं। मनुष्य इस काम से बच सकता है, अन्य जीवों के लिए बचने का कोई ज्ञान नहीं है। केवल मनुष्य, और उसमें भी साधक।
पर यह काम इतना प्रबल है कि सबसे पहले ज्ञान को ढकता है, निर्णायक को पकड़ लेता है। निर्णायक है बुद्धि, और निश्चय करती सुख तो है इसमें, आप कोई नहीं बचा सकता। निर्णायक फंस गया। पेशकार चिल्लाता रहे और न्यायाधीश ना बोले तो पेशकार की एक भी नहीं चलेगी। मन है पेशकार, बुद्धि है न्यायाधीश, और न्यायाधीश बोल पड़े तो फिर पेशकार की नहीं चलेगी। न्यायाधीश को ही पटकता है, बुद्धि न्यायाधीश है पूरे साधना में, पूरे अंतःकरण में। काम बुद्धि को सबसे पहले, मुखिया को पकड़ ले, पूरा का पूरा घर अधीन हो गया। तो इस घर का मुखिया, साधना का मुखिया है बुद्धि। बुद्धि उसको तत्काल बुद्धि बचा ले। होए बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चिते ना नहित जानी। ये तो नाश कर देगा हमारे, नहीं, बुद्धि अधीन ना होने पावे। बुद्धि अधीन हो गई तो फिर पूरा डिपार्टमेंट अधीन हो जाएगा। जैसे राजा को बंदी बना लिया तो सब अस्त्र डाल देंगे सैनिक, उनको बंदी बनना ही पड़ेगा। ऐसे ही पूरे साधना का जो मुख्य है वो बुद्धि है, पूरे अंतःकरण का जो मुखिया है वो बुद्धि है। काम क्या करता है? बुद्धि को सीधे बंदी बनाता है, ध्यान रखना, सीधे बुद्धि को अटैक करता है। बुद्धि तो निर्णय करने में असमर्थ हो जाती है। यार बुद्धि काम नहीं की, मेरे से गलती हो गई, बुद्धि काम नहीं की। और जब कोई डांटता है कि तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, तुमने ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों खाया, ऐसा क्यों, बुद्धि, वो बुद्धि को अपने अधीन। किस बुद्धि को? जिसमें यह निश्चय हो गया कि सुख तो है यार इसमें। अब वो बुद्धि बच नहीं सकती, क्योंकि उसमें काम का पर्दा ढक गया कि सुख है। भगवान कहते दुख योनि या दुखालयम, तुमने निश्चय कर लिया सुख है, भगवान के विरुद्ध। अपने प्रति कोई अप्रिय व्यवहार करे तो बुरा लगता है ना। तो इससे ज्यादा अप्रिय व्यवहार क्या होगा जो हमारे इष्ट और गुरु से हमको विमुख कर दे। वो बुरा नहीं लगा तुम्हें, काम तुम्हें प्रिय लगा, यही बुद्धि भ्रष्ट का लक्षण है। और देख लो, इष्ट और गुरु से न जाने कितने दूर कर देता है ये काम। अगर साधक इस वैरी को वैरी की तरह देखे, तभी क्या ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, तुम्हारे परम सत्य इष्ट से दूर कर दिया स्मरण, और तुम्हें बुरा नहीं लगा, तुम उसको प्रिय भाव से देख रहे हो काम को, इसका मतलब तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, पकड़ में आ गई काम के। इसीलिए निरंतर भजन करना। सेवक जी महाराज निष्काम धर्म के सिद्धांत के वर्णन करने वाले वो भी मांग रहे हैं, देव कृपा करी बुद्धि प्रकाश, हमारी बुद्धि सदैव प्रकाशित रहे, अंधकार से युक्त ना हो तभी ठीक है। अगर प्रकाश क्या है? नाम, नाम जप, उसी से शुद्ध ज्ञान बचा रहेगा। नहीं, ज्ञान होने पर भी ज्ञान को ढक देगा। नाम जप बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक। नाम जप देख लेना, अगर आप पकड़ लिए नाम जप तो आप परिणाम देख लेना, लोक परलोक में सब जगह। तुमको ये तो याद नहीं रहेगा कि ये शब्द बार बार याद रहे कि देख लेना, कृतार्थ कर दिया, ये बात याद नहीं रहेगी, लेकिन कृतार्थ हो जाओगे। मान लो, केवल तुम मान लो। आंख मूंद के जब सब कर ही रहे हो तो एक और पकड़ लो ना, राधा 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 राधा, सुख मिले दुख मिले, अब कुछ भी हो छूटने वाला नहीं राधा नाम, तो आप देख लेना परिणाम में। कामना के त्याग में सुख है, ये बुद्धि ज्ञान नहीं दे पा रही है। ज्ञान तो है कि गलत है, पर अंदर है कि इसमें सुख है, तो गलत होने पर भी हमसे हो जाता है। ये ज्ञान सच्चा नहीं है कि इसमें सुख नहीं है। और जिसके हृदय में ये आ गया है कि संसार में भोगों में सुख नहीं है, सातरत सा लोकांतार्यति, बस इतना ही झंझट है। जो फसाव है, जो बंधन है, वो केवल इतना ही है कि शास्त्र और सदगुरुदेव कह रहे हैं संसार में भोगों में सुख नहीं है, वो हमारी बुद्धि कह रही है। बस ये झगड़ा मिट जाए, जो वो कह रहे हैं कि नहीं, तो हमारे हृदय में भी आ जाए नहीं, बस हो गया। इतनी बात केवल सुधारनी साधना से
कि जो शास्त्र और गुरुदेव कह रहे कि संसार में भोगों में सुख नहीं, तो वही बात हमारे हृदय में आ जाए और वो उतर नहीं रही। ईमानदारी से वृंदावन की भूमि में बैठे हो, देख लो। हाँ, कहीं बहुत है तुम दुखी हो गए हो तो कहोगे कि सुख नहीं है, पर अनुकूलता आ जाने पर आ जाएगा कि सुख है। कहीं पिट चुके हो तो कह दोगे कि बहुत दुख है, क्योंकि वहां पिट चुके हो। लेकिन वही अनुकूलता आ जाए तो फिर आ जाएगा कि ले सुख तो है। बहुत विचित्र है भगवान की ये माया, बहुत विचित्र है। जब मनुष्य उपासना मार्ग में चलता है तो कामनाओं की बाढ़ आती है, ध्यान रखना। कैसे? जैसे किसी दुश्मन को गिरा दिया है, वो पड़ा है तो आराम से बैठा हुआ, उसको कोई दिक्कत नहीं क्योंकि पड़ा है। अगर खड़ा हो गया दुश्मन, अब वो क्या करेगा? बैठा रहेगा? वो तो पूरी ताकत लगा के फिर गिराएगा। अपने लोग खड़े नहीं, अपने लोग चल पड़े हैं प्रभु की तरफ। आप काम टांग मारेगा कि एक कदम नहीं चलने देंगे। तो ये ज्ञानिनो नित्य वैरिणा। अब उसके ऊपर जो पहले कभी गंदगी नहीं समझ में आई थी, उससे ज्यादा गंदी बात उसको समझ में आई। ये बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए। आप देखोगे श्री जी की तरफ, प्रभु की तरफ, और उसी क्षण वो दिखाएगा कुछ और इतनी गंदी बात दिखाएगा कि आपको लगेगा कि हम प्रभु की तरफ भी न देखें। रख रहे हैं भोग प्रभु को पवाने के, और वो अपना का क्या आंख मूंद करके बैठो। भोग लगाने के समय तो मानसिक भोग पवाया जाता है क्या? अरे वो पता नहीं कहां कहां विचरता है, कहां कहां विचरता है। भक्तमाल में एक चरित्र में आता है कि एक संत भगवान गए, राजा से कहा मिलना है, तो सेवा में थे ठाकुर जी की। तो उन्होंने कहा कह दो कि ठाकुर जी की सेवा में। वो त्रिकालज्ञ महापुरुष थे, बोले सेवा में? और उस समय सोच रहे थे कि वो जूती को साफ करवा के चिकना के उसको ऐसे कर। बोले वो तो जूती साफ करवा रहा है कि सेवा कर रहा है? मन से वो कहाँ है? तो तुरंत भाग के आए कि तो कोई त्रिकालज्ञ महापुरुष है। ये केवल भगवान के भजन से सुधरेगा। मन में जैसे घड़ी चलती है ना, ऐसे कामनाओं की घड़ी चल रही है। देख ले, वो अंदर देख ले, और जहां नाम चलाओ तो और घड़ी जोर से चलने लगती है। ऐसे तो सेकंड सेकंड में, मिनट मिनट में। हमें लगता है कि जब नाम चलावे तो हमें लगता है कि घड़ी बिल्कुल रफ्तार से चले, उसको सेकंड मिनट से मतलबे नहीं। साधक परेशान हो जाता है, ये ले माला रख दी। ऐसी स्थिति होती है। आप लोग मतलब देख लीजिए, अब हम तो देख ही रहे हैं, बचपन से देख रहे हैं, इसकी चाल देख रहे। जब कोई बात करने लगे तो ऐसी तसल्ली होती, बच गए, मानो जैसे बच गए। अब एकदम मंत्राकार वृत्ति कर रहे, जल रहा है मन। जहां कोई आए, राधे श्याम राधे श्याम। अब बातचीत शुरू हुई तो एकदम अघा के सांस मन लिया कि यार अब फुर्सत मिली है। फिर देखो चैन मिल जाएगी। बस इसको चैन नहीं लेने देना। अगर इसको चैन लेने दिया तो तुम्हें बेचैन कर देगा, पक्की बात। अब ये लड़ाई लड़ी ले जाती है हर एक से, क्योंकि वो अपने को मन माने हुई है। इसीलिए प्रभु सत्संग की बात पकड़ लो, नहीं तो बहुत विचित्र खेल है अंदर का। ध्यान रखना, आप बड़े भाग्यशाली हो जो आपको सत्संग मिल रहा है, आप समझ पा लो और मन से लड़ पाओ गुरु कृपा से, तो जीत जाओगे आप। मन को जिताने के लिए गुरुदेव हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं। बात समझ लेना। नहीं तो हमने पढ़ा है योग वासिष्ठ में कि हिमालय को उठा लेना संभव हो सकता है, तूफान को रोक लेना संभव हो सकता है, लेकिन मन को अधीन कर पाना इससे भी कठिन है। हिमालय कौन उठा लेगा? ऐसे इस असंभव कार्य को, मन को रोकने, गुरुदेव की कृपा से, उन्होंने जो मंत्र दिया, नाम दिया, उनका जो कृपा प्रसाद है, वो हमारे मन को निष्काम कर देगा। इसलिए गुरु चरणों का आश्रय लेकर खूब नाम जप करें और धैर्य ना छोड़ें। और मन से हार जाओ तो भी मत हारना।